ओम शांति। मेरे इस शरीर का नाम है प्रियोंग राज बैनर्जी। और बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ पटना से, पटना बिहार। और अभी मैं करेंटली जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ वो है गुरुग्राम, हरियाणा। मुझे ज्ञान में चलते हुए लगभग 9 साल हो गए। और इस 9 साल के दौरान जितने भी मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, बाबा की जितनी भी मुझे मदद मिली है उसके तो वैसे अगर मैं बताना स्टार्ट करूँ तो शायद ये वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। लेकिन जितना भी बाबा ने मदद की है और जिस जिस जगह पे ऐसे ऐसे जगहों पे मदद किया है जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ से चीज़ें असंभव है, लेकिन कहीं ना कहीं हम जब कहते हैं ना कि हम जब अमृत वेला उठते हैं और बाबा को याद करते हैं तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। तो मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस रहा है मेरे लाइफ का, जो कि मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी रहा है कहीं ना कहीं। मैं आज आप सबके साथ वो शेयर करने जा रहा हूँ। तो बात है 2021 की। 2021 में मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। और ग्रेजुएशन जैसे ही मैंने कंप्लीट किया तो 2021 में, जो कि है कोरोना का भी टाइम चल रहा था, तो जॉब्स की बहुत ज़्यादा मतलब हर तरफ ही कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल चल रही थी। तो 2021 में जब मैंने अपने कॉलेज ख़त्म किया, अपने कॉलेज के प्लेसमेंट्स में भी बैठा, तो वहाँ पे भी मुझे कुछ खास प्लेसमेंट दिखा नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लूँगा, मतलब कैंपस में नहीं रह करके कैंपस में जो कंपनीज़ आ रही है मुझे उसमें इंटरेस्ट कुछ था नहीं, क्योंकि वो मेरे हिसाब से जो रोल चाहिए था वो भी नहीं मिल रहा था और ना ही कुछ ऐसी कुछ अच्छी कंपनीज़ मिल रही थी। तो ऐसे करते करते 2021 तो निकल गया जॉब खोजते खोजते ही। फिर उसके बाद आया 2022। 2022 में भी मैंने जॉब सर्च किया, तो 2022 में मुझे एक छोटी सी एक स्टार्टअप में जॉब मिला, जहाँ पे मैंने अपने जो है 3 से 4 महीने वहाँ पे काम किया। लेकिन वर्क कल्चर वहाँ पे इतना ज़्यादा ख़राब था कि मैं वहाँ पे 4 महीने से ज़्यादा काम ही नहीं कर सका। तो कहीं ना कहीं फिर मैंने फिर जून 2022 में उस जॉब से रिज़ाइन दे करके फिर मैंने सोचा कि पहले मैं अपना जो मेंटल पीस है पहले मैं उसे स्टेबल करता हूँ, क्योंकि उस जॉब में इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो गई थी, चीज़ें इतनी ख़राब हो गई थी, स्टार्टअप था और उनकी एक्सपेक्टेशंस इतनी थी कि शायद वो ऑलमोस्ट इम पॉसिबल था किसी के लिए भी उस जॉब में सरवाइव करना, क्योंकि मेरे जितने टीममेट्स ने भी ज्वाइन किया था सब ने एक एक करके छोड़ दिया। फिर मैंने भी जून 2022 में घर वालों से बात करके मैंने भी उस जॉब से फिर अपना रिज़ाइन दे दिया। उसके बाद फिर स्टार्ट होता है कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जो कि शायद मेरे आज भी वहाँ पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ऐसा लगता है कि लाइक मतलब बस कैसे तो हो गया, इम्पॉसिबल चीज़ें पॉसिबल हो गई। उसके बाद फिर जून 2022 में मैंने जब वहाँ से रिज़ाइन दिया उस कंपनी से, मैंने फिर से अपना जॉब सर्च स्टार्ट किया। और जॉब सर्चेस करते गया, लेकिन कहीं से कुछ मिल नहीं रहा था, क्योंकि और फिर मुझे खुद पे भी एक बार डाउट हो रहा था कि कहीं मैंने कुछ बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि एक जॉब ऑलरेडी थी, हो सकता है मैं वहीं पे रह करके अगर मैं सर्च करता तो शायद कुछ मिल जाता, बट मैंने छोड़ दिया। और छोटी सी कंपनी थी इसलिए छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगा कि आगे जा कर के मुझे शायद कोई अच्छी कंपनी या कोई बड़ी एमएनसी मिल जाएगी। बट ऐसा करके भी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा डाउट्स आने लगे, सेल्फ डाउट्स आने लगे। तो जून का महीना निकल गया, जुलाई भी ऐसे निकल गया। अगस्त में मुझे अभी भी याद है, अगस्त में संगीता दीदी का एक वीडियो आता था यूट्यूब पर, जहाँ पे उन्होंने एक वीडियो में बताया था कि अगर आप अमृत वेले उठ करके बाबा को 21 दिन का भोग लगाते हो तो असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। उन्होंने कुछ एक दो भाइयों के एक्सपीरियंसेस बताए। तो मैंने कहा कि और उस टाइम कहीं न कहीं इतनी ज़्यादा जो जॉब सर्च से मतलब मेरी जो इमोशनल स्टेबिलिटी है वो भी इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मुझे लगा कि शायद ठीक है, क्योंकि वैसे भी अक्टूबर ऑलमोस्ट आपका अक्टूबर सॉरी मैं कहूँगा अगस्त निकल चुका था। 3 महीने ऐसे ही हो गए थे जॉब सर्च करने में, कुछ मिल नहीं रहा था, कहीं पे कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर मैंने 21 दिन का बाबा को भोग लगाया। मैं सुबह 3 बजे उठता था अमृत वेले, और मुझे अभी भी याद है मैंने अगस्त के महीने में इस चीज़ को स्टार्ट किया था।
अगस्त में मैंने 2 चीज़ें करी थी। सबसे पहले तो जैसा कि दीदी ने बताया था कि 21 दिन आपको अमृत वेला करना है और उस पे भोग भी लगाना है। और साथ ही साथ मैंने एक चीज़ और वहाँ पे किया था कि आपको जब आप भोग लगा रहे हो तो कहीं न कहीं आपका जो संकल्प है आप उसे बाबा को दे दो। तो मैं क्या करता था कि मैं 21 दिन तक जब मैंने भोग लगाने से पहले मैंने क्या किया था कि एक डायरी पेन में बाबा को संकल्प लिख के दे दिया था कि बाबा, ये 5 कंपनीज़ हैं और इन 5 कंपनी से ही मुझे एक में से ऑफ़र लेटर चाहिए। और मैंने जब वो संकल्प लिखा था तो मुझे पता था कि मेरी क्वालिफ़िकेशन क्या है और उन कंपनीज़ की डिमांड क्या है, जो कि ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, मतलब नहीं होने वाला है, असंभव है। क्योंकि वो जिस लेवल की स्टूडेंट्स होने चाहिए, शायद मैं उस लेवल का स्टूडेंट भी नहीं हूँ। लेकिन मैंने फिर भी कहा कि चलो ठीक है, बाबा को भोग लगाते हैं। तो मुझे अभी भी याद है, मेरी जो माता जी हैं वो भी ज्ञान में चलती हैं, वो भी बाबा की बहुत अच्छी बच्ची हैं। उन्होंने और मैंने मिल करके अमृत वेला 21 दिन का बाबा को भोग लगाने का संकल्प लिया। हमने 21 दिन भोग लगाया और 21वें दिन के 18वें या 19 दिन पर 18वें या 19 दिन पर इंटरव्यू का कॉल आया था, और वो भी एक ऐसी बड़ी कंपनी से जिसको मैं शायद कभी अपने जो होते हैं ना कि आप कभी सोचते भी नहीं हो कि वहाँ से कॉल आ जाए, वहाँ से कॉल आ गया था। और भोग मैंने 21 दिन तक लगाया, उसको कंटिन्यू किया और तुरंत 21 दिन के बाद ही ऑलमोस्ट 26वें या 27वें दिन पर, मुझे अभी भी याद है क्योंकि मैंने 18 अगस्त से भोग लगाना स्टार्ट किया था, 18 सितंबर तक मेरे सारे इंटरव्यूज़ हो गए थे। और कहीं ना कहीं जब मेरा लास्ट इंटरव्यू था, वहाँ पे भी एक छोटा सा एक्सपीरियंस है। वहाँ के इंटरव्यू में क्या हुआ था कि जो लास्ट राउंड मेरा उतना अच्छा नहीं गया था। तो फिर भी मैंने बाबा को कहा, मैंने एक जगह पढ़ा था, मेरे बाबा मेरे साथ ही आ जाओ, मेरी मदद करो। और मुझे सच में अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैंने ये संकल्प शाम को बोला था 6:30 बजे, 6:45 तक एचआर का कॉल आया था कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप उसे रेडी कीजिए और हमें ये डॉक्यूमेंट्स आप भेज दीजिए ईमेल कर करके, अगर हो सकता है आज ही आप भेज दीजिए या तो कल सुबह 11 बजे तक आप हमें ईमेल कर दीजिए। मुझे मेरे हाथों से फ़ोन काँप रहे थे, मुझे पता नहीं था कि क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने सिर्फ बाबा को बोला था कि बाबा मेरे साथ ही आ जाओ, मदद करो, क्योंकि लास्ट इंटरव्यू शायद थोड़ा सा ख़राब हो गया था। ऐसे ही करते 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 कहीं ना कहीं अगले 2-3 दिनों में ऑफ़र लेटर आया और सब कुछ जैसे जो कि एक विघ्नों के पहाड़ जैसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि आगे शायद मुझे कभी नौकरी ही नहीं मिलेगी। और इतनी बड़ी कंपनी से ऑफ़र आया और बस ऐसा लगा कि चीज़ें पता नहीं, कहीं से तो कुछ तो हो गया। और फिर वहीं से कहीं ना कहीं जो मेरा ड्रामा है उसका एक नया चैप्टर शुरू हुआ। फिर मैं गुरुग्राम आया, फिर मैंने उस कंपनी में 2 साल दिए, वहाँ पे बहुत अच्छा काम किया, वहाँ पे बहुत सारे अवार्ड्स मिले और कंपनी भी इतनी बड़ी थी कि मैंने कभी लाइफ में भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी एमएनसी में जॉब कर पाऊँगा इतने अच्छे पैकेज पे। तो कहीं ना कहीं बाबा का ही दिया हुआ था। उसके बाद फिर ऐसा लगा कि जब 2 साल हो गए, और ये मेरा सेकेंड एक्सपीरियंस अब मैं बताने जा रहा हूँ, जब मेरे 2 साल हो गए तो मैं पिछले इन 8 सालों में 2016 से लेकर के 2024 तक मैं कभी मधुबन नहीं गया। कहीं ना कहीं कुछ पेपर्स आ रहे थे, कुछ विघ्न हो रहे थे जिस वजह से मैं मधुबन नहीं जा पा रहा था। और फिर सितंबर 2024 में मधुबन जाने का मेरा फाइनली टिकट बना, दीदी ने मेरा टिकट बनाया और मैं गुरुग्राम से मधुबन जाना था। और ये मंथ है जुलाई का, जुलाई 2024 की बात है। जुलाई 2024 में मुझे ऐसा लगा कि अब यहाँ पे कंपनी में थोड़ा सा मेरा टाइम हो चुका है, तो मुझे और अच्छे पैकेज पे थोड़ा सा, एक अंदर से हमेशा ही होता है क्योंकि मेरे अंदर वो ग्रोथ हमेशा से ही रही है कि मुझे और ग्रोथ लेना है, मुझे और थोड़ा सा अपने यहाँ पे ग्रो करना है करियर में। तो मैंने फिर से क्या किया कि एक बार का तो एक्सपीरियंस मुझे पता लग गया था कि कैसे बाबा मदद करते हैं। मैंने फिर से उसी स्टेप को अपनाया। सितंबर में मुझे मधुबन जाना था, मैंने सिर्फ बाबा को ये संकल्प दिया कि बाबा मैं आपके घर जा रहा हूँ, पहली बार मैं एक नए कंपनी का ऑफ़र लेटर लेके आपके पास जाऊँगा चाहे जो हो जाए। मैंने वहाँ से फिर से मैंने, और इस बार 21 दिन का मैंने अमृत वेला स्टार्ट किया जुलाई से लेकर के जुलाई
के स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया अमृत वेला करते ही मैंने जिस दिन से 21 दिन का अमृत वेला स्टार्ट किया, अगले 3 से 4 दिन में कुछ ऐसे बड़े बड़े कंपनीज़ के फिर से कॉल आ गए वापस, कि मुझे लगा कि ये तो खैर पता ही था कि मैजिक होने वाला है, अमृत वेला आप उठोगे, बाबा को याद करोगे और ये असंभव है कि आपका संकल्प सिद्ध ना हो। ये असंभव है कि आप अमृत वेला करो और आपका संकल्प सिद्ध ना हो। सिद्ध होने ही है संकल्प। और जुलाई हुआ, अगस्त में फिर से इंटरव्यूज़ हुए हैं। अगस्त से पहले तक मुझे ऑफ़र लेटर भी आ गया, और कहीं ना कहीं आपको नोटिस जो ये होता है, आपको जब आप कंपनी छोड़ते हो तो आपको 1 मंथ का एक आपको नोटिस जो होता है वो आपको कंपनी में ही सर्व करना होता है, ओल्ड कंपनी में। तो मैंने बाबा को ये भी संकल्प दिया कि बाबा यहाँ पे मेरी ज्वाइनिंग तो हो गई है, बट शायद ये मुझे ज्वाइनिंग सितंबर में दे दें, 1 सितंबर को, क्योंकि मेरी 18 सितंबर को मेरी मधुबन की टिकट है। मैंने बाबा को फिर से योग किया 21 दिन का, जब मेरा अमृत वेला का जो मेरा जो रूटीन था वो जब समाप्त हुआ, अब जब ऑफ़र लेटर आ गया, और इस बार तो और मतलब जल्दी आ गया ऑफ़र। तो बाबा को मैंने फिर से संकल्प दिया, तो वो जो मैनेजर थे मेरे प्रीवियस कंपनी के, उन्होंने मुझे अर्ली रिलीज़ दे दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है आप जाओ, कोई बात नहीं। और वहाँ पे जब मेरी ज्वाइनिंग डेट आई तो वो आई 30 सितंबर, यानी 18 सितंबर का तो मेरा वैसे ही हो गया। और मेरा फ़र्स्ट टाइम मधुबन का जाने का था, तो मैंने बाबा को बस तहे दिल से शुक्रिया किया और कहा कि बाबा शुक्रिया मेरी हर बात मानने के लिए। और ये तो मेरे 2 ज़िंदगी के सबसे बड़े अनुभव रहे हैं अमृत वेला के, कि जब हम अमृत वेला उठते हैं और बाबा को भोग लगाते हैं तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है, चाहे वो कितने भी बड़े से बड़ा कार्य हो। आप ज़रूर एक बार बाबा को अगर आप सच्चे दिल से बुलाते हो तो हज़ार भुजाओं के साथ हमारी मदद के लिए ज़रूर आता है। मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये एक्सपीरियंस जितने भी हमारे भाई बहन इसको सुन रहे हैं उनको ज़रूर शक्ति मिलेगी। और मेरी आप सबसे ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 आप लोग अमृत वेला पे ज़रूर उठिए, बाबा को याद कीजिए। बाबा उस टाइम वरदान देने आते हैं, बाबा अपना सब कुछ देने आते हैं उस समय। आप अमृत वेला कीजिए, और ये मेरी गारंटी है कि बाबा आपकी मदद ज़रूर करेंगे। अगर उसने मेरी की है तो वो अपने हर बच्चों की मदद करेंगे। ओम शांति।